फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो ये जो हमारा वीडियो है ये है पिक द कार्ड वाला वीडियो। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि लास्ट टाइम जब वो आपसे मिले थे या आपसे उन्होंने बात की थी तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, या ये कह सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 4 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो एक स्पाइडरमैन कार है, सेकंड इज हैमर है, थर्ड इज द कार है एंड द फोर इज द बटरफ्लाई फैन है। थोड़ा सा क्योंकि लोग एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए हैं। और क्योंकि आपको नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लगा दिए हैं। तो आप इन ऑब्जेक्ट्स में से चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा पाइल पसंद है। तो जैसा कि मैं एज यूजल बोलती हूँ कि आप जिन भी गॉड को फॉलो करते हैं या मानते हैं, आंख बंद करके उनको एक बार याद कीजिए। और उनको याद करने के बाद में आपके दिमाग में जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, आपको वो पाइल चूज करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल नंबर 1 के साथ में। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 की मैं इसका मेन स्क्रीन पे भी इसका पिक्चर लगा दूंगी ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। तो इस देखते हैं कि हम पाइल 1 वालों की लाइफ में क्या हुआ जब वो आपसे लास्ट टाइम मिले थे या आपसे उन्होंने बात की थी, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है मुझे इस पे वीडियो बनाने के लिए, अगर आप भी मुझे कुछ टॉपिक्स बताएंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। वो तो आप लोग करते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, तो उनकी जो फीलिंग थी आपके लिए ये थी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी गलत काम किए हैं या जो कुछ भी गलती हुई है, उनसे मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसके साथ में उनको यहाँ पे ऐसा भी फील हुआ था कि उनकी लाइफ जो है एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है। तो या तो वो अपने पास्ट में कुछ छोड़कर आए थे जिसकी वजह से उनको लगा था कि उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, एंड देन आपसे जब मिले तो उन्हें लगा कि उनकी लाइफ एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। नया कुछ उनको मिला है जो उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको बहुत ही कुछ दिलाने वाला है। बहुत कुछ वो अचीव कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो लाइफ से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको यहाँ पे मिली। इनके साथ में उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी वहाँ पे आ रहे थे। बहुत सारी कंफ्यूजन्स थे कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना है। यहाँ पे उनका एज जो है वो मुझे लग रहा है कुछ 20 से 30 के बीच का है। ज़्यादा मतलब यंग एज है, बीच का एज है यहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है यहाँ पे। लग रहा है कि वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों का। उनको किसी का गाइडेंस चाहिए थोड़ा सा।
मिच्योरिटी और चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पे प्रॉपरली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसके साथ में कार्ड आया है थ्रोट चक्र। तो ये थ्रोट चक्र जो है वो ये कह रहा है कि आपको या उनको वहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो वो फील करते हैं वो बता नहीं पाए, और आप भी उनको ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए उनके लिए आपकी जो फीलिंग थी। इस वजह से ही तो ये सारे डाउट्स क्रिएट हुए और आप ये वीडियो देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे। तो आप दोनों जो हैं उन आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक असमंजस था, कहीं ना कहीं डाउट था कि बोलूं या ना बोलूं, बोलेंगे तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, इस रिलेशन में क्या मोड़ आएगा, बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, और वो टाइम निकल गया। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम आता है, जब आप दोनों का बात होती है या मीटिंग होती है, तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। अनटिल अनलेस कि आप अपने दिल की बात नहीं रखेंगे, मुंह से जब तक नहीं बोलेंगे, सामने वाला कितना एज्यूम करेगा। अज्यूम करने का भी एक लिमिट होता है। या तो आपको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने किसी भी तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ए प्रेजेंट कर रहे हैं और सामने वाला बी सुन रहा है, तो इसलिए क्लियर कट वर्ड्सों में बोलिए, ज़्यादा इजी होगा सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। और वो डिफ़िकल्ट फेज़ इतना लंबा नहीं रहेगा, चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है कि आपको आपको जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये फीलिंग्स डर वाली पैदा हो गई है आपके अंदर, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वॉटेवर। तो ये जो डर डर डेवलप हो गया है, इस डर को निकालना होगा। और जो लोग आपको डरा रहे हैं इन द सेंस थोड़ा आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ गलत या गलत फ्यूचर दिखा के या किसी भी तरीके से, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको खुद को इन सब नेगेटिविटी से, इन सब हार्श जो बातें हैं ये, या फिर जो आपको डराया जा रहा है या जो खुद से डेवलप हो रहा है, इन सब से आपको खुद को खुद बचाना होगा। कोई और आपके हेल्प नहीं कर सकता है, आपको खुद बचाना होगा खुद को, ताकि जो आपका नेक्स्ट जब टाइम आए मिलने का, तब आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, या सामने वाला अगर एक्सप्रेस करता है तो आप उसको सुन सकें और चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकें। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आया है द डिज़ायर फॉर ए मोर मीनिंगफुल लाइफ। रियलाइज दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर हैं, आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ चाहते हैं करना, पाना। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए, चीज़ों को नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड आया था आपके लिए, तो अगर आप अनटिल अनलेस आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अगर आपको मूव करना है, अपनी लाइफ के जो डिज़ायर है उनको पाना है, कंप्लीट करना है, तो आपको पहले एक्सप्रेस करना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन आपको भी तो आगे बढ़ना होगा। इसके साथ में आपका कार्ड है टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउ फॉर ए लाइफ ऑफ लग्जरी। टेक ए टाइम एक्शन, सॉरी, टाइम टू टेक एक्शन। तो आप जो डर रहे हैं उन सब को जल्दी से निकालिए, एक्शन लीजिए, एक्शन। अनटिल अनलेस आप एक्शन नहीं लेंगे, आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ बहुत ही पावरफुल क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, और आपकी जो लाइफ में लग्जरी लाइफ का जो आप सपना देख रहे थे वो कंप्लीट होने वाला है। जस्ट स्पीक अप, ओपन अप, जल्दी से जल्दी ओपन हो जाइए और चीज़ों को अपने फेवर में कीजिए। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल की तरफ। तो हमारा सेकंड पाइल जो है वो है ग्रीन कलर का हैमर, सेकंड पाइल। तो देखते हैं कि सेकंड पाइल वालों की लाइफ में क्या है। जब लास्ट टाइम आप उनसे मिले थे या आपने उनसे बात की थी, तब उनकी फीलिंग आपके लिए क्या थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको, पहले हम सजेशन कार्ड्स पढ़ लेते हैं। तो सजेशन कार्ड आपका पहला बोलता है मैनिफेस्टेशन पावर, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड नेचुरल एबिलिटी टू अट्रैक्ट योर डिजायर आउटकम। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है हॉनर एंड रेस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी, अस इट इज़ अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। एंड इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स है प्लान योर नेक्स्ट स्टेप विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए जॉब वेल डन। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रिसिएशन, एक्सीलेंस, क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, जो लास्ट टाइम जो आपसे मिले थे या जो जब बात की थी, तो उनकी फीलिंग आपके लिए सिर्फ इतनी थी कि आपको वो किसी भी तरीके से डोमिनेट करना चाह रहे थे, आपको वो यूज़ करना चाह रहे थे, आपको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे किसी भी तरीके से। आपको इतना वीक, आप वीक हैं नहीं, यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर वेरी वेल्दी एंड मेच्योर एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट वो आपको इतना ज़्यादा वीक करना चाह रहे थे, इतना ज़्यादा इमोशनली अपने इमोशंस में बांधना चाह रहे थे, किसी भी तरीके से आपके ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे कि वो आपको जैसा घुमाए, जैसा चाहे वो आपके साथ में वैसा कर सके। तो इसीलिए मैंने पहले सजेशंस वाले कार्ड पढ़े, क्योंकि ताकि हमें पता चल सके कि हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है और आगे हमें लाइफ में क्या करना है। तो आपके लिए सजेशंस कार्ड ये आ रहे हैं कि यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो सबसे पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखिए, खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, खुद की इज्जत कीजिए। अनटिल अनलेस आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई और बाहर से आके आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप अपने लिए इज्जत, आप अपने आप को ग्रेट समझते हैं, इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो यूनिवर्स, ये वर्ल्ड भी आपको रेस्पेक्ट देगा। इसके साथ में आपके पास में मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है आपका। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, यू कैन अचीव इट, बट उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, सही तरीके से सोचना होगा, सही थॉट्स अपने दिन में लाने होंगे। आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उसमें जो भी फीड करेंगे, जो भी उसमें डालेंगे, वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ में जो आपके जो दूसरे कार्ड्स आए थे, वो आपको ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, यहाँ से आपको इसमें फंस के नहीं रह जाना है, आपको अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ देखना है
कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, आपको उसके बारे में सोचना है, ना कि इन सब चीज़ों में फंस के खुद को परेशान करना है, खुद को यहाँ पे उलझा के रखना है। आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को, ब्राइट फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए अगर हो सकता है तो किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, एजुकेशन की ज़रूरत हो सकती है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ जाइए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। हर इंसान को हर फेज में, लाइफ के हर फेज में किसी न किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर हमें किसी से सीखने को मिलता है या जानने को, समझने को मिलता है, तो हमें उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपकी लाइफ में बहुत, आपको अपनी लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल की तरफ सोचना चाहिए, ब्राइट फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए। उसके लिए आप जो कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो ये जो भी इंसान था जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान, डोमिनेट, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उस सिचुएशन में, उस टाइम पे जस्ट फॉरगेट दैट पर्सन, उसको भूल जाइए और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाइए। इसके साथ में उसने जो भी किया है आपके साथ में, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर आप देते हैं तो आप अपनी लाइफ में उसी चीज को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। तो अगर आप अपनी लाइफ को ब्राइट करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ के बारे में अपने लिए अच्छा सोचना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। खुद की रेस्पेक्ट कीजिए। अनटिल अनलेस अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, कोई बाहर से नहीं आके देगा। तो दिस इज़ फॉर यू। आई होप कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा, वॉट आई वॉन्ट टू से। इससे ज़्यादा क्लियरली मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी फॉर द पर्सनल रीडिंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ। तो देखते हैं कि थर्ड पाइल वालों के साथ में उनकी लाइफ में क्या हुआ था जब लास्ट टाइम वो आपसे मिले थे। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये थी कि वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे। ये देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा सिचुएशन था नहीं वैसा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा था। अपने आप को उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किया था कि वो बहुत लाचार हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं, लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और वो उनकी लाइफ में कुछ दिख है नहीं, बचा नहीं है, इस तरीके से वो शो कर रहे थे। साथ में ये भी शो कर रहे थे कि फाइनेंशियली सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे मूव हो रही है, कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में। बट ऐसा नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया स्टार्ट कर चुके थे, बहुत कुछ आगे बढ़ चुके थे, कुछ नया हैपनिंग हुआ है उनकी लाइफ में। ये सिर्फ आपको वहाँ पे ऐसा प्रेजेंट किया गया था। तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स एंड पास्ट लाइफ इश्यूज।
तो यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो एक्यूरेट डिवाइन मैसेज रिसीव कर रही है। अपने इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने दिल को सुनिए, आपको क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहता है, आपके भगवान, आपके गॉड, आप जिनको भी फॉलो करते हैं वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको वो मैसेज सुनना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। ये देखिए, इससे क्लियर कार्ड इसके साथ में है कि कार्ड दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिक इन वन ऑफ योर प्रीवियस टाइम लाइफ टाइम। Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experience. आपके पास में जो भी हुआ था, जो भी हार्मफुल हुआ था, जो भी नेगेटिव हुआ था, जो भी ऐसा कुछ हुआ था जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको परेशान कर रही है चीज़ें, उनको आपको भूलना होगा, पास्ट टाइम को भूलना होगा। पास्ट टाइम को छोड़ के आप जब आगे बढ़ेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे पाएंगे। अनटिल अनलेस आप यहाँ से नहीं निकलते हैं, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वो जो आपके पार्टनर थे वो मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में आपको एक इमेज दिखा के, गलत इमेज दिखा के कि वो बहुत बेचारे हैं, उनको फोर्सफुली ऐसा करने को कहा जा रहा है, उनकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है, ऐसा फोर्स उन्होंने ऐसा दिखाया आपको, प्रेजेंट किया आपके सामने कि वो मजबूर है, मजबूरी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है उनको। बट ऐसा था नहीं, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे। अभी दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन। अपनी लाइफ में से पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आया है कि ए फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कॉज। यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप चाहें तो। आप में जो लीडरशिप स्किल है उसको आपको जगाना होगा, उसको आपको फिर से आपको उसको कंट्रोल में लाना होगा, उसको यूज़ कीजिए और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप अपने पास्ट लाइफ इश्यूज़ को भुलाते हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं, तो एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके लिए आ रही है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखाई देगा, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा लाइफ का कि लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और ये पर्सन कितना सच्चा था, कितना झूठा था, आपको खुद पता चलेगा। हो सकता है कि मेरी रीडिंग एग्जैक्ट रेजोनेट ना हो सकता है कि मैंने जो कहा हो वैसा ना हो, लेकिन आपको सच्चाई पता चलेगी कि क्या करना है, मूव ऑन करना है अपनी पास्ट लाइफ से, या वहाँ पे स्टक होके रहना है, या वो जो भी इंसान है उसके बारे में आपको सच्चाई पता चलेगा, उसका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन पता चलेगा आपको। इसके साथ में एक कार्ड आ रहा है, बी ग्रेटफुल, यू हैव मच ए कैलिब्रेट डीप फीलिंग ऑफ पीस एंड द हैप्पीनेस ए कंटेंट पर्सन लाइफ। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप इस इंसान से बच गए हैं। आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ लिखी हैं, और ज़्यादा पीस लिखा है, और ज़्यादा हैप्पीनेस है। आप और भी ज़्यादा डीप हैप्पीनेस फीलिंग करने वाले हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनना है, पास्ट लाइफ को आपको छोड़ना है ताकि आप वहाँ पे स्टक होके ना रह जाएं। और इसके साथ में आपको अपनी लीडरशिप जो स्किल है आपकी, उसको डेवलप करना है ताकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकें, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें, और आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए क्या सही है वो डिसीजंस आप ले सकें, ना कि कोई और। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ पाइल की तरफ। तो देखते हैं कि फोर्थ पाइल वालों की लाइफ में क्या हुआ था जब लास्ट टाइम आप उनसे मिले थे, या जब आपने उनसे बात की थी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड।
ओके। तो लास्ट टाइम जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी, उनकी आपके लिए ये फीलिंग्स थी कि वो इस लाइफ को, इस रिलेशनशिप को और आगे स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे और आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी वो वहाँ पे किसी वजह से टूट गई थी। उतना ज़्यादा उसमें होप दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं, किसी का सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उन्होंने चाहा था चीज़ों को आगे बढ़ाने का, बट यहाँ पे चीज़ें उल्टी पड़ गई। जो आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें जो भी यहाँ पे था वो उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए आप दोनों मिलके। उनको ऐसा फीलिंग आ रहा था एंड इसकी वजह, लेकिन उन्होंने उसको भी इग्नोर किया और उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके गए कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, लाइफ में जैसा भी होगा, जैसा भी मोमेंट आएगा तब वैसा डिसीजन लेंगे। बट अभी इन सब चीज़ों को लेके रिलेशनशिप को या चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो आपको भी खुश रहना है, उनको भी खुश रहना है। इस तरीके का उनका थॉट है कि चीज़ों को खुश रहते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी ऐसी चीज़ों की वजह से चीज़ों को स्टक करना चाहिए, रिलेशनशिप को स्टक करना चाहिए जो आज है कल नहीं होगी। हो सकता है ये जो बॉन्डिंग अभी डेवलप नहीं हो पा रही है वो इन फ्यूचर डेवलप हो जाए, उनका ऐसा सोचना है। तो इसलिए वो अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करते हैं, मस्त मौला रहते हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। इसके साथ मैं आप दोनों के लिए सजेशन ये दूंगी कि जो भी ये जो ओपन अप नहीं हो पा रही है चीज़ें, जो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, अगर इसको स्ट्रांग बनाना है तो अपने थ्रोट चक्र, अपने दिल की बात बाहर निकालनी होगी, बोलनी होगी, एक्सप्रेस करनी होगी। अनटिल अनलेस के आप अपनी दिल की बात नहीं निकालते हैं तब तक ये बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ये बॉन्डिंग को अगर स्ट्रांग करना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, कोई भी चीज़ें छुपी नहीं होनी चाहिए, हाइड नहीं होनी चाहिए। दोनों को, कोई भी रिलेशनशिप को अगर हमें स्ट्रांग बनाना है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी करनी है, तो हमें ओपन अप होना होगा। सिर्फ हम अपने खुद से सोच के खुद को ही दबा के रखेंगे, किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो वो बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं बन पाती है। इसके साथ में आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जो ओपन अप होने का या अपनी बात को कन्वे करने का आपका जो टैलेंट है, जो तरीका है, आपको उसको यूज़ करना होगा। आपका जो इनबिल्ट पावर है, जो इनबिल्ट टैलेंट है, उसको अगर आप यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले के को बताते हैं कि व्हाट यू फील अबाउट हिम और हर, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं, या कौन सी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, वो सब अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। लेकिन ट्राई हमें करना होगा ना। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, wealth or outplon that go perfectly, needing a little push to get done। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पी न्यूज़ आने वाली हैं अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपको एक हाई लेवल पे लेकर जाएगी, जो आप जिस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं। तो अगर यहाँ पे चीज़ें, अगर रिलेशनशिप में आपकी उतनी परफेक्टली नहीं बढ़ पा रही हैं, चीज़ें इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही नहीं बढ़ रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं हम लोग। चीज़ों को सही टाइम आएगा उसके बाद अगर आगे बढ़ाएंगे तो यह हो सकता है कि अगर आप अपने कैरियर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस जागेगा। कॉन्फिडेंस जागेगा तो आप ओपनली अपनी बात को रख पाएंगे। अभी अभी आपको शायद लगता होगा कि यू आर डिपेंडेंट, यू आर अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे हैं या चीज़ों को अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने कैरियर पे फोकस करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जो इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने में, या जो ओपन अप यहाँ पे अगर शायद हो सकता है कि आप जो
चीज़ें छुपा रहे हैं या जो आपने दबा के रखी हैं, वो शायद यही है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर में थोड़ा सा कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने कैरियर की तरफ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा। ओपन अप हो जाएंगे तो आप अपने पार्टनर को बता पाएंगे, पार्टनर को बता पाएंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके करियर में, आपको आगे जाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है कि ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ एक्यूरेट वन, करंट वन, द अवेकनेस ऑफ द साइकिक एबिलिटी और द स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि आपको ओपन अप होना होगा। अगेन द सेम कार्ड। देखिए, कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे लेकिन सारे कार्ड्स एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि ओपन योर हार्ट, ए बिगिनिंग ऑफ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसका न्यू बर्थ होने वाला है। उसमें एक नई उम्मीद जागने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है। बट उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ी सी स्पिरिचुअल हेल्प लेनी होगी, थोड़ी सी साइकिक हेल्प लेनी पड़ेगी। इट मीन्स कि अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा। आपका दिमाग तब ओपन अप होगा जब आप खुल के बात करेंगे। खुल के बात करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने इंटरनल पावर को जगाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने उन चीज़ों पे फोकस करना होगा जो अपने कैरियर पे, या स्टडी कीजिए या बुक पढ़िए या इस तरीके का कुछ कीजिए। देखिए यहाँ पे सारी बुक्स दिखाई दे रही है, तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपको डायरेक्शन दे, सही रास्ता दिखाए कि कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे ओपन अप हो और इस रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकें। तो आई होप कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, ओपन अप होना है, दिल की बात बोलनी है, बस। अब वो आप कैसे करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि और किन किन टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।